करता हूँ वो जो लेटरीन में टूटू से लोटू से और लेटरीन में रखे जाने वाले लोटू की मास्टरनी जो अपने आप को आगे वज़ीर आला का कैंडिडेट बनाने जा रही है, मैं उनसे सवाल करता हूँ कि आप तो कहती थी कि जो लोटे हैं वो लेटरीन में होने चाहिए, तो क्या लेटरीन में जाकर आज आपने उन लोटों की सफाई कर दी है जिनको आप आज गले लगा रही हैं? क्या उन लोटों की वजह से आज आप खुद जिस तरह के बदनुमा दाग आपके पास पहले थे मज़ीद उनमें इजाफ़ा कर रही हैं? और सबके पास आपको पता है कि उन सब के पास फॉर्म 45 मौजूद है, उनको पता है कि वो कितनी सीटें जीते हैं। 17 सीटों के साथ आप नेशनल असम्बली में अक्सरियत का दावा करने वाले हैं और 41 या 50 सीटों के साथ आप सूबाई असम्बली पंजाब में आप अक्सरियत के दावेदार बनने की कोशिश कर रहे हैं। तो लिहाजा जिन लोटों को आपने लेटरीन की जीनत समझती थी और आज उन लोटों से अपना आप मुंह को छींटे मार रही हैं, तो हमें आपसे सवाल करना है कि आप कौन से वाली लेटरीन की बात करती हैं, आज वाले की या माजी वाले की? तो इसलिए आज आप अपने किए हुए वादे कौम से, की हुई बातें कौम से, उनकी ज़रा दुरुस्तगी कर लें या अपने नज़रियात दोबारा बदल लें कि लेटरीन में होने वाले लोटे और ये जिनसे आप छींटे मारवा रही हैं उनके लोटों में आज क्या फ़र्क बाकी रह गया है। और फिर आखिरी सवाल और आखिरी बात, कल मेरे अपोनेंट ने ये कहा कि जनाब मैं फॉर्म 45 सहाफ़ियों को दिखाने के लिए नहीं है। मैं उनसे सवाल करता हूँ कि ये जो सहाफ़ी हैं ये अवाम को आपकी असल बात पहुँचाने के लिए होए, अवाम के लिए होते हैं, क्योंकि आपके अवाम के हुकूक़ है। अवाम के हक़ में अगर आपने डाका डाला है तो अवाम को आप पूरी PMLN से या उस MQM से या पीपल्स पार्टी के लोगों से या जिसने भी डाका ज़नी में शरीक कार है, मैं उनसे सवाल करता हूँ कि आप फॉर्म 45 ले आइए, आप आके बैठ जाइए, पूरे मीडिया को दिखा दीजिए जिस फॉर्म 45 में टेम्परिंग ना हो, जिसमें आप जीते हैं हम आपको गिफ्ट कर देंगे, खैरात में दे देंगे सीटें। लेकिन अगर आप नहीं जीते तो आज आप हमें ये कहते हैं कि जी आप बड़े हार्ड लाइनर हैं, आप हमारे साथ बात नहीं करते। मैं उनसे सवाल करता हूँ, कोई आपके यहाँ डाका मारे, यहाँ तो पूरी कौम के हुकूक के ऊपर डाका मारा गया है, उनके मैंडेट पे डाका मारा गया है। मैं इंडिविजुअल की बात करता हूँ, कोई शख्स आपका डाका ज़नी करे, आपके यहाँ से कोई प्रॉपर्टी या कोई पैसा छीन के ले जाए, सामने डाकू बैठा हो और आपको दावत दे रहा हो आए मेरे से गुफ्तगू करें कि मैं कि इस डाके के माल में से कितना माल आपको मैं वापस करूं, या इस डाके के पैसे को जो मैं याशी खाना खा रहा हूं, आए मेरे साथ बैठ के देख लें। इकोनॉमिस्ट की स्टोरी है, पाकिस्तान इज़ आउट ऑफ फ्रेंड्स एंड आउट ऑफ मनी, यानी पाकिस्तान के पास ना तो पैसा है ना दोस्त हैं। यानी पहले कुछ अरसे तक दोस्तों की मदद से पाकिस्तान चलता रहा, आज जब आपने दोस्त भी ख़त्म कर दिए, पैसा भी ख़त्म कर दिया, मुहिब्बे वतन अपने पाकिस्तानियों के जो ओवरसीज़ में हमारे बैठे हुए हैं, जो हमारी बैकबोन है, जिनकी वजह से हमारी मईशत चलती है, उनके बारे में जो ख्वाजा आसिफ या इनके PMLN के गुमाश्तों ने जो गुफ्तगू की थी वो आपने देख ली। उसके बाद कौन अब आपको पैसे भेजेगा? कौन इन डाकुओं के लिए जो कि डाका ज़नी करते हुए सरेआम न सिर्फ देखे गए, पकड़े गए और पूरी दुनिया ने उनको देखा कि ये डाका डाल रहे हैं, और इनके पास कौन इन्वेस्टमेंट लेकर आएगा? मैं जो आज एक मुहिब्बे वतन पाकिस्तानी की हैसियत से, आज PTI के लीडर की हैसियत से नहीं, मैं मुहिब्बे वतन पाकिस्तानी की हैसियत से अपने उन मुहिब्बे वतन भाइयों से पूछता हूँ जिनके कब्ज़ाए कुदरत में पाकिस्तान के तमाम वसाइल मसाइल
ब्यूरोक्रेसी, इलेक्शन कमीशन, इदारे और अदलिया को जिसको वो कंट्रोल करते हैं। मैं उन मुहब्बे वतन भाइयों से मैं एक सवाल करता हूँ, क्या एक शख्स की दुश्मनी में पाकिस्तानियों ने क्या कसूर किया है? इनको आप माशी तबाही के दलदल में तो धकेल चुके हैं। अब अगर आपने ज़रा सा भी गलती की, जो कि आप करते जा रहे हैं, इन गलतियों का खमियाजा अवाम तो भुगतेगी ही भुगतेगी, आप ख़ुद भी भुगतेंगे। इसलिए कि नेशनल सिक्योरिटी एट रिस्क हो चुकी है। मैं दोबारा दोहराता हूँ, नेशनल सिक्योरिटी और कौमी मफाद हमारा आज वो मजरूह हो चुका है। तो जहाँ नेशनल सिक्योरिटी के नाम पे आपने आइन की पामाली की तो आपने कहा ये मुल्क के मफाद में है। जहाँ आपने बुनियादी इंसानी हुकूक की पामाली की तो आपने अपने लोगों को मुतमईन किया कि ये मुल्क के मफाद में है। जहाँ आपने कानून तोड़ा तो आपने अपने लोगों को ये कहा कि ये मुल्क के मफाद में है। जहाँ आपने पार्लियामेंटेरियंस के साथ जुल्म ज़्यादतियाँ की तो आपने कहा ये मुल्क के मफाद में है। मगर आज मैं सवाल करता हूँ, आज अवाम ने एक फ़ैसला दे दिया। आज पूरी दुनिया, सिर्फ सहाफ़ी नहीं, दुनिया के सहाफ़ी नहीं, पूरी दुनिया आज चीख उठी है। जो कुछ आज आपने प्री पोल रिगिंग को साइड पे रख दे, जो पोस्ट पोल रिगिंग नहीं, जो डकैती में जो लोग मुलव्वस हैं और उनको आप फैसिलिटेट करके हमारे सरों के पे बिठाना चाहते हैं, तो मैं आपसे सवाल करता हूँ, तो खुदा के लिए ये आपकी नेशनल सिक्योरिटी आज एट रिस्क हो गई है। चूँकि आइन, कानून, इंसाफ, निज़ाम, इदारे आप कहते हैं कि वो मुल्की मफादात के सब ताबे हो जाते हैं। मैं इस वक्त एक मुहिब्बे वतन पाकिस्तानी की हैसियत से आपसे सवाल करता हूँ, क्या नेशनल सिक्योरिटी आज आपकी सिक्योर हो गई है? क्या कौमी मफाद आज जिस हालत को पहुँचा दिया गया है, क्या इससे आगे जाने के लिए हम मज़ीद एडवेंचर्स और मिस एडवेंचर्स के मुतहम्मिल हो सकते हैं? यकीनन नहीं हो सकते। आज आपके पास अगर इन चोरों को, मैं आपको वार्न कर रहा हूँ, अगर इन चोरों को आपने मुसल्लत किया और आपने उनका जो अवाम का मैंडेट है वो डाका जनी और चोरी के ज़रिए लीगलाइज ज़बरदस्ती करने की कोशिश की, तो यहाँ फिर पुरअमन इनकलाब की बजाय खूनी इनकलाब आएगा, जिसमें ये सारे चोर डाकू तो खसो खाशाक की तरह बह जाएंगे। ये तो लंदन और दुबई और जजीरों में चले जाएंगे, मगर इसका नुकसान नेशनल सिक्योरिटी को होगा, इसका नुकसान मुल्क को होगा। इसलिए बेहतर है आज अपनी पॉलिसियों को रिकन्सीडर करो। आज वक्त है, इस वक्त का हम फ़ायदा उठा सकते हैं, मगर वक्त बहुत कम रह गया है। आज से 2 साल पहले आपको इमरान खान ने कह दिया था, 1 साल पहले भी कह दिया था कि अगर आप समझते हो मुल्क चल सकता है उसके बगैर, इमरान खान के बगैर, तो मुझे बताएं, मुझे साथ डायलॉग करें, मैं पीछे हट जाता हूँ। मगर वक्त ने साबित किया कि आवाम के फ़ैसले को जब बिल्डोज़ किया जाता है तो उसका नुकसान जो अल्लाह ताला भी, मैं आपको बताऊं, इनफरादी गुनाह अल्लाह ताला भी माफ़ कर देता है, लेकिन जब आप इज्तमाई गुनाह करते हैं तो कौमें भी तबाह होती हैं, मुल्क भी तबाह होते हैं, वो शख्सियात भी तबाह होती हैं। आज आप इक़्तिदार चंद अशख़ास का कितने दिन रहेगा? हाँ, ये डाकू 2 साल रह जाएंगे, 6 महीने रह जाएंगे, 4 महीने रह जाएंगे, और आप जो बैठे हुए हैं उनके सहूलतकार या वो मुनसिफ जो सहूलतकारी कर रहे हैं, या ये जो इलेक्शन कमीशन उनको सहूलतकारी कर रहा है, मैं पूछता हूँ कितने दिन आपका इक़्तिदार रहेगा? 6 महीने, साल, 2 साल? लेकिन इस इक़्तिदार के बदले में जो कुछ आप कर रहे हैं, जो तबाही आप मचा रहे हैं, उसका नुकसान हमारी अगली नस्लें भी सहेंगी।
इसलिए भी आज वक्त है कि अपनी पॉलिसीज़ को रिकन्सिडर करें। अब मैं अगला सवाल